आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं पता है ना? घर्षण। घर्षण बोलते हैं, ठीक है। तो पहले फ्रिक्शन के बारे में समझिए क्या होता है। सपोज दैट यहाँ पर कोई ब्लॉक है mkg का, ठीक। इसको यहाँ पर एक फोर्स लगाएं, इस फोर्स का नाम अप्लाइड फोर्स हम जो लगाएं, ये एक्सटर्नल फोर्स है। इस बॉडी को हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन ये बॉडी मोशन की तरफ नहीं हो रहा है, ये बॉडी मोशन नहीं हो रहा है, आगे की तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब कोई नहीं कोई इसको पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये लगा रहा है। तो वो फोर्स कौन सा लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यही कारण है जो बॉडी ये मोशन नहीं हो रहा है। या अगर बॉडी मोशन भी है फिर भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स दो प्रकार का पढ़ना हम लोगों को, एक काइनेटिक फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन है। बात समझ में आ रही क्या नहीं है? फ्रिक्शन हमको क्या क्या पढ़ना है? एक तो हमको पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान से देखिए। स्टैटिक फ्रिक्शन एक पढ़ना हमको है बाबू रे काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक और समझा देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? है लिमिटिंग फ्रिक्शन। सभी के बारे में समझना है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, सारी चीजों को बारीक से जिक्र करना है, समझना है। देखो बाबू यहाँ पर क्या समझा रहे हैं आप लोगों को है। सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए कि फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं Fr से। यह प्रोपोर्शनल होता है n का। अब n क्या है देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान पर देखो, यहाँ पर mkg का मास यहाँ पर है। तो ये सरफेस जो है इस ब्लॉक में फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या n है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक ये कॉपी है और मेरा हाथ है, तो हाथ जो है इस कॉपी पे फोर्स लगा रहा है। अगर फोर्स हाथ मेरा जो है कॉपी पर नहीं लगाता तो नीचे की तरफ गिर जाता है कि नहीं है? तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है मेरा हाथ, तो उसको हम लोग के नॉर्मल फोर्स। हाँ, ये कॉपी भी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। इस कॉपी का कुछ न कुछ मास होगा, मान लीजिए m मास है, तो नीचे की तरफ जब फोर्स लगाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? mg। g भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम g से डिनोट करते हैं। फोर्स का तो फॉर्मूला ही पता आपको है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस ब्लॉक पे सरफेस में फोर्स लगाया ऊपर की तरफ है, मास ने नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, जिसका वैल्यू क्या होता है? यहाँ पर mg होता है, ठीक। यहाँ पर जो Fr मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स दिए हैं वो प्रोपोर्शनल किसका होता है? n का। तो जब ये प्रोपोर्शनल टूटेगा तो कुछ न कुछ कांस्टेंट आएगा, तो कुछ न कुछ कांस्टेंट आएगा, उसका नाम हम लोग क्या दे दिया? म्यू। यहाँ पर क्या हो गया बाबू रे? n। अब यहाँ पर समझिए बारी बारी से, या म्यू क्या है, n क्या है, Fr क्या है। तो Fr का मतलब हो गया फ्रिक्शन। Fr का मतलब क्या हो गया बाबू रे? फ्रिक्शन फोर्स रख दो, फ्रिक्शन फोर्स। म्यू का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स लिख दीजिए, ठीक है। n का मतलब होता है बाबू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए इसी से फॉर्मूला आपको दो चीज कहा जाएगा, क्या 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 आ गया। अब यहीं पर लिख देते हैं Fs, जैसे कि Fr बराबर क्या था? μs। Fs का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा μs इनटू में n। इस बात को याद रखेंगे। फिर यहीं पर लिख देते हैं Fk बराबर हो जाएगा μk इनटू में n। इस बात को याद रखेंगे। फिर यहाँ पर यह समझना है जो μs क्या है, तो μs जो हो जाएगा बाबू रे, यह हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर यह समझना है जो म्यूके क्या है, तो म्यूके जो हो जाएगा बाबू रे यहाँ पर है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। एक बात और छोटी सी याद रखिएगा, जो म्यूएस जो होता है या म्यूएस वो हमेशा म्यूके से क्या हो जाएगा बाबू रे? ज्यादा होता है। तो छोटी छोटी बात आप लोग यहाँ पर हम चेक कर दिए, बता दिए यहाँ पर। तो एक बात समझेंगे, जो फ्रिक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल किसका होता है? n का होता है। जब प्रोपोर्शन टूटता है तो कुछ न कुछ कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट का नाम दे दिए म्यू दे दिए, है ना। तो यहाँ पर उसी से Fs और Fk का बात वैल्यू निकल गया। अच्छा, Fs का मतलब क्या हो जाएगा? Fs का मतलब हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक यहाँ पर लिखे ही हुए है, देखो ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब हो गया Fs हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब हो जाता है Fk, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है Fl। डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर यह समझना है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। क्या क्या समझ गए? जो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है ना, अच्छी तरीके से समझिए। तो
लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पर बता रहे। देखो यहाँ पर लिख दिया एफएल का लिमिटिंग फ्रिक्शन। यह जो होता है बाबू रे, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग है बताइए? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर लिख देते हैं क्या, देखो यहाँ पर लिख दिया एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके ब्रैकेट में लिख दो ऐसे करके मैक्सिमम। क्या इसका मतलब हो गया? यह मतलब हुआ जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। इसको हम न्यूमेरिकल से आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। फिलहाल अभी आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं, है ना? अभी जस्ट आपको समझाएंगे मैं। यहाँ तक सभी को स्पष्ट हो गया? जल्दी बताइए। यस सर। फ्रिक्शन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के समझा दिए आप लोगों को। क्या क्या पढ़ा? 3। हाँ 3 यहाँ पर आ गया लिख करके, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः 2 समझिए, एक स्टैटिक, एक काइनेटिक, एक लिमिटिंग भी यहाँ पर आ गया। ठीक है ना? अब इसको बारी बारी से यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वह उसका डायरेक्शन क्या होता है? जो अप्लाइड फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अप्लाइड फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सपोज यार यहाँ पर कोई ब्लॉक यहीं पे देख लीजिए, फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। या फोर्स को अगर हम ऐसे लगाएं, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट है यहाँ पर, नहीं तो मिटाने वाला 4 kg का ये मास है और यहाँ पे हम 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। म्यूएस बराबर दिए 0 पॉइंट कितना दिए? 6 दिए। ध्यान से देखें। तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, या फ्रिक्शन इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है या काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, ये मुझे चेक करने पर ही पता चलेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग कब समझेंगे? जब अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो लगता है वह ज्यादा होगा, तब समझेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा। कम है तो समझेंगे फ्रिक्शन तो लगता है लेकिन वह काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो अब समझिए, क्योंकि कंपेयर करके साथ साथ यहाँ पर बताएंगे आपको। एस बराबर होता है म्यू एस इंटू में एन का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताए तो ऊपर में एन, नीचे में कितना हो जाएगा? 4g। म्यू एस का वैल्यू कितना दिया है? 0.6। एन का वैल्यू कितना होता है? mg। एम की जगह पर यहाँ पर 4g है, 4 इंटू जी 0.6 इंटू 4 गुने यहाँ पर 10, दशमलव हटा दो तो ये से कट जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 24। यानी कि इसके अपोजिट में 24 न्यूटन का फोर्स लगता है। यह हमारा अप्लाइड फोर्स था। ध्यान से देखिए, कंपेयर करके पढ़िए, ये अप्लाइड फोर्स है। इसके अपोजिट में कितना न्यूटन का लग रहा है? 24 न्यूटन का। यानी कि इसके अपोजिट में 24 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा है। अगर यह 24 न्यूटन का लगता तो बॉडी बायां साइड की तरफ मोशन में होता। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, विराम में रुका हुआ है, तो उसमें जो फोर्स लगता है बाबू रे, वह फोर्स लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और वह स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम एगो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, सेल्फ एडजस्टिंग। अब समझ रहे बढ़िया से, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन बोलते हैं उसको, सेल्फ एडजस्टिंग बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं उसको, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है? सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है? अगर यह बॉडी अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसके अपोजिट में 8 न्यूटन का ही फोर्स लगाता है। अगर यह 10 लगाता तो 10 न्यूटन का ही लगाता हुआ। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम क्या दिया गया है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और इसका एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है पर ये भी समझ लीजिए। वेरिएबल का मतलब समझिए। वेरिएबल का मतलब यह है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो फ्रिक्शन का 24 न्यूटन है, लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन है तो इसके अपोजिट में 8 न्यूटन लगेगा। अगर 10 न्यूटन लगाते इसके अपोजिट में 10 न्यूटन लगाता, 12 न्यूटन लगाते इसके अपोजिट में 12 न्यूटन लगाता। अगर हम लोग 23 न्यूटन लगाते इसके अपोजिट में 23 न्यूटन लगाता। अगर हम 24 न्यूटन लगाते तो इसके अपोजिट में 24 न्यूटन लगाता। लेकिन जब ये 25 न्यूटन लगाते तो तब 24 न्यूटन तक इसकी क्षमता है। यानी क्या, यह जो 24 न्यूटन जो वैल्यू निकाले बाबू रे, यह लिमिटिंग फ्रिक्शन था। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 24 न्यूटन का जो वैल्यू निकाले थे इसका नाम हो गया कितना पता? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है? इस बॉडी पे
स्टैटिक फ्रिक्शन लगा था 8 न्यूटन, क्योंकि हमारा अप्लाइड फोर्स था 8 न्यूटन, इसके अपोजिट 8 न्यूटन लगा है, क्योंकि वह सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स से एडजस्ट कर लिया है। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 न्यूटन हो गया। अब समझिए काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे 2 kg का ले लिए मास, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम ले लिए क्या, म्यू एस बराबर 0. ले लिए यहाँ पर कितना 6, और ले लेते हैं म्यू के बराबर ले लिए 0.2 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स जो लगता है तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर फोर्स ले लेते हैं 12 न्यूटन मान लिया पहले, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू में एन। तो म्यू एस का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 0.6। एन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर है नीचे की तरफ लगाएंगे तो 2g, तो 2 गुना में यहाँ पर 10, नीचे कर देंगे 10, 6 गुना कितना आ गया 12। भाई इसको तुम क्या कर दो 20 न्यूटन कर दीजिए, तब अच्छा रहेगा, ठीक है। माना कि यहाँ पर जो है सो अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है। अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कितना लगा है 12 न्यूटन, इसके अपोजिट में 12 न्यूटन, यानी कि यहाँ पर जो है अप्लाइड फोर्स, देखो आपको समझाने के लिए ऐसा मानते हैं 20-12 करके बेहतर। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना न्यूटन का जल्दी बताओ तो 20 न्यूटन का है, इसके अपोजिट में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगा 12 न्यूटन का, यानी कि अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है। इसका मतलब यह बॉडी मोशन में है, ये बॉडी क्या बाबू रे, जब बॉडी मोशन में रहता है तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसका नाम क्या होता है जल्दी बताओ तो, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं हम लोग। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है फार्मूला उसका म्यू के इंटू में एन। म्यू के का वैल्यू कितना दिया है 0.2, एन बराबर कितना होता है mg, लिख लेते हैं पहले हम लोग म्यू के इंटू mg। एम का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 आई इंटू जी है, आप लिखो 2g। नीचे का वैल्यू हो गया 0.2, 2 गुना यहाँ पर 10, नीचे कर दो यहाँ पर 10, तो ये कट गया 2 गुना कितना हो गया 4 न्यूटन। क्या समझा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर लिख लिए हम लोग एफ के। तो आप लोग क्या समझे, जो यह जो देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन जो है कितना न्यूटन का लग रहा है 4 न्यूटन का, यानी कि बॉडी जब मोशन में होगा तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन कार्य नहीं करता है, उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन कार्य करता है, और उस काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 4 न्यूटन का है। यहाँ पर ये जो हो गया 20 न्यूटन का हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आया?